मेरे प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, इधर तो बहुत ठंड का एहसास हो रहा है और इसलिए इधर गर्म कपड़ा पहनना बहुत आवश्यक हो गया है ठंड से बचने के लिए। तो प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं यह वीडियो लाइव बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन सभी जाति धर्म के भाइयों और बहनों को वो सत्य को, उस सच को बताऊँ कि जो क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, वे लोग आखिर चर्च में अपनी वेदी पर, जो मुख्य वेदी होती है, वहाँ पर मुख्य प्रार्थना के रूप में आखिर क्या प्रार्थना करते हैं, ताकि दुनिया के सभी जाति धर्म के लोग जो मसीहत का विरोध करते हैं वो इस सच्चाई को जान पाएँ और उनके अंदर जो मसीह के खिलाफ जो विरोध है, ईसाइयों के खिलाफ जो विरोध है, उसके प्रति वो अपना विचार बदलें और उस पर विचार करें, अपने सोच पर विचार करें कि वो गलत हैं या सही हैं। तो आइए मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको उस प्रार्थना के बारे में बताता हूँ। तो आइए हम देखें कि हमारे जो पुरोहित, जो पास्टर, प्रचारक और जो पोप होते हैं वो परमेश्वर की वेदी पर क्या प्रार्थना करते हैं। आइए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रचारक, पास्टर और जो पोप होते हैं वो वेदी पर घुटने टेक कर क्या प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम में बढ़ें और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथेरन कलीसिया अर्थात प्रोटेस्टेंट कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्य में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी
ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। तो मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमने इस वीडियो में देखा कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो स्वर्गवासी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और निर्मलता अर्थात पवित्रता की प्रार्थना करते हैं, जिसमें वे अपना जीवन जी सकें, पवित्र जीवन जी सकें, और सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। सत्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सत्य पर चल सकें, प्रेम के लिए प्रार्थना कर सकें ताकि मानव जीवन वो प्रेम से आपस में बिता सकें। और हम देखते हैं कि अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, न्यायियों, हाकिमों और जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए आशीष चाहते हैं ताकि न्याय और धर्म के साथ वे देश को चला सकें। उसके पश्चात वो प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपनी मंडली के लिए। फिर हम देखते हैं कि वे जो है इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे बचाए जा सकें, उनको मुक्ति मिल सके, मुक्ति का प्रकाश मिल सके, और हर एक पापी मनुष्य जो इस धरती पर है वह पश्चाताप करे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और खुदावन यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, जो मसीह पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिसने हमें बचाने के लिए बलिदान किया, पापों से मुक्त करने के लिए अपना बलिदान दिया, उसके लिए उसके बारे में बताते हैं। और अंत में वो अपने प्रभु परमेश्वर जो स्वर्गवासी पिता हैं उनसे प्रार्थना का अंत करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, जो कि उनके पुत्र हैं, जो कि मसीही के रूप में इस धरती पर जन्म लिए। और इसी बात पर इस धरती में रहने वाले हर एक मनुष्य को विश्वास करना होगा, और यदि वो नहीं करेंगे तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इस मुक्ति को हम अन्य इसका समानार्थी शब्द जैसे है मोक्ष, उद्धार, तो ये सब चीज़ें कौन दे सकता है इस धरती पर? इस धरती पर सिर्फ वही दे सकता है जिसको ये अधिकार मिला हुआ है, इस सृष्टि में जिसको अधिकार मिला हुआ है कि लोगों के पापों को क्षमा कर सके। तो वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और वे अन्य जाति धर्म के भाई जो ईसाइयों का विरोध करते हैं, ईसाइयों के चर्चों में जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, और वो जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं, वे क्या सच में राष्ट्रवादी हैं? क्या वे अपने देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने पूजा स्थलों पर क्या वे उनके नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रार्थना करते हैं? कदापि नहीं। तो दुनिया के हर एक लोग इस सत्य को जान लें, और सत्य को जाने बगैर इस दुनिया में, इस सृष्टि में मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल सकता। तो मेरे प्रिय मित्र, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, इस संसार के सत्य को समझना होगा, और इस संसार के सत्य को यदि शुरू से अंत तक समझना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस संदेश के द्वारा हम सबको परमेश्वर पिता आशीष देवें और सत्य को पहचानने में हम सब की मदद करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।